हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को कितना आसानी से संतुलित किया जा सकता है। बच्चों आज आप लोग सीख जाओगे। ये 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन 9th क्लास का बच्चा भी इसे सीख जाए, 10th क्लास का भी बच्चा देख ले, 12th का भी देख ले, बीएससी करने वाला भी बच्चा देख ले, तो भी ये सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि आप यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या केमिकल रासायनिक समीकरण वगैरह पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप समीकरण देख रहे हैं वो संतुलित नहीं है, तो उसे कैसे संतुलित करना, एक साधारण विधि से हम संतुलित करना सीखेंगे, जो केवल और केवल एक ही पद में संतुलित होता है। बच्चों तो सबसे पहले आप लोग देखिए समीकरण है क्या, रासायनिक समीकरण है क्या। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, बच्चों रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसमें हम कुछ पदार्थों को मिलाते हैं, जिसे अभिकारक कहते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है जिसमें पहले कुछ पदार्थों को हम मिलाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अभिकारक। और जो बनने वाला पदार्थ है उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। अच्छा, अभिकारक को हम क्रियाकारक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्रियाकारक। और बनने वाला पदार्थ क्रियाफल भी कहलाता है। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेने वाले पदार्थ हैं बच्चों, भाग लेने वाले पदार्थ हैं, ठीक है। जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उन्हें कहा जाता है क्रियाकारक या अभिकारक। और ये जो क्रियाफल उत्पाद है ये बनने वाले पदार्थ हैं, ठीक है। हो सकता है एक ही पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में रूपांतरित हो रहा हो, या कि हम दो पदार्थों को मिला दें, जैसे ए और बी को मिलाया हमने तो कहीं ना कहीं ये कुछ उत्पाद बनाया सी और डी में। तो जो भाग लिया उसे अभिकारक या क्रियाकारक, जो बना उसे उत्पाद या क्रियाफल के नाम से जानते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उसके फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को रासायनिक सूत्रों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में व्यक्त करना आपका बच्चों क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। चीजें क्लियर है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी उसमें दो पदार्थ होंगे, एक तो बनने वाला और एक भाग लेने वाला। तो जब भाग लेने वाले पदार्थ और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं सूत्र के द्वारा, तो हमारा रासायनिक समीकरण कहला जाता है। जैसे हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl से क्रिया करा तो AgCl और NaNO3 बना लिया। अब ये समीकरण कैसे संपन्न हुआ इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप यदि 11th क्लास में है ना तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि समीकरण हो कैसे गया। हमारे पास AgNO3 है, ठीक है, और प्लस NaCl है। बच्चों थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये टूटता है दो भागों में, प्लस माइनस, ये टूटता है दो भागों में, प्लस माइनस। किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में पहले आपका पॉजिटिव भाग होता है, फिर नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, AgCl बना लेगा। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से क्रिया करेगा तो NaNO3 बना लेगा। बच्चों तो किसी भी यौगिक, अब इसमें भी दो भाग हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किसी भी यौगिक को लिखते समय भी हम पॉजिटिव भाग को पहले लिखते हैं। ऐसा आप गलती मत करना कि पहले NO3 है तो आप ऐसा लिख दो NO3 और Na लिख दो, ऐसा नहीं लिखोगे, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाती है, ये आपका गलत कहलाएगा। तो पहले पॉजिटिव को लिखा जाता है फिर नेगेटिव को लिखा जाता है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण प्रदर्शित है। अब इसका संतुलन कैसे करेंगे। संतुलन का मतलब होता है कि दोनों पक्षों में जो परमाणु है उनकी संख्या बराबर हो, दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो। जैसे यहाँ पर Ag कितने परमाणु है, एक, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो N1 तो N1, O3 तो O3, ठीक है, कंप्लीट है। Na1 तो Na1, Cl1 तो Cl1। ये समीकरण संतुलित है। इसे संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों में देखना है, परमाणु की संख्या समान है तो समीकरण संतुलित है, यदि वो समान नहीं है तो संतुलित नहीं है। जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। जैसा कि आप लोगों को पता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्रियाकारक कहलाते हैं और बनने वाला पदार्थ आपका उत्पाद कहलाता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करा दो, मैग्नीशियम को जला दो, मैग्नीशियम रिवर आप लोग पढ़े होंगे, इसकी क्रिया आप O2 से करा दो तो बनता क्या बच्चों, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। अब इसका बैलेंसिंग कराना है। अब देखिए सबसे पहले आप देखो पहला एलिमेंट देखो Mg कितने हैं, एक, यहाँ भी एक, कोई बात नहीं है।
ऑक्सीजन कितने हैं 2, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ इतना 1 है। अब क्या करें भाई, तो जब इधर 2 है तो इधर 2 का मल्टीप्लाई हमें करना ही पड़ेगा, तभी ये ऑक्सीजन की वैलेंसी बराबर, देखिए परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में समान हो जाए, इधर समान हो गया। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, अब Mg भी 2 परमाणु बन गया है ना, तो यहाँ पर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान है, तो समीकरण संतुलित है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। हमारे पास बच्चों नाइट्रोजन है N2 है, और ऑक्सीजन अभी मत कराओ क्रिया, H2 से करा दो। और जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो अमोनिया बनाता है NH3। ये हमारे पास हो गया। अब ये संतुलित नहीं है, संतुलित करने के लिए हमको करना क्या है, देखो जरा, यहाँ पर यदि हम नाइट्रोजन की संख्या देखें बच्चों, तो नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई यदि कर दें तो नाइट्रोजन हमारा कंप्लीट हो गया, इधर भी इधर भी। थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ बच्चों, लाइट का इशू है ना, बरसात का सीजन चल रहा है, इस कारण से आंधी तूफान से लाइट का अपर डिपर चल रहा है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देखो नाइट्रोजन की संख्या 2 है, तो नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 3 था और 2 का मल्टी 3 दूनी 6 हो गया। तो मैं यहाँ पे यदि 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे और कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी समीकरण कितना आसानी से संतुलित हो गया। नाइट्रोजन यहाँ 2 था, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन की संख्या कितने हो गए, 6 हो गए, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गया। ठीक, चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। हम पानी बनाते हैं, H2 और O2 मिला दो तो आपका H2O बन जाता है। अब बड़ा समस्या हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों, 4 हो गए, 2 दूना 4, तो फिर हमें 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूना 4। अब ऑक्सीजन 2 तो 2 है, हाइड्रोजन 4 है तो 4 है। दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान हो जाए, यही हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाता है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। हमारे पास मान के चलते हैं ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड नहीं जिंक है, और इसकी क्रिया हम HCl से कराते हैं। जब इसकी क्रिया कराते हैं बच्चों तो ZnCl2 बनता है और H2 बाहर हो जाता है, ZnCl2 बन गया और H2 बाहर हो गया। अब यहाँ पर आप देखो जिंक की संख्या कितनी है बच्चों, 1 है, जिंक के परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, तो जिंक में कोई हेराफेरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, 2 है ना, देख लो जरा, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है यहाँ पर और हाइड्रोजन 2 है, तो यदि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 हाइड्रोजन बन गए, 2 क्लोरीन बन गए, तो परमाणु की संख्या समान हो गई। दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या समान है, तो हमारा बैलेंसी कंप्लीट है। ठीक बच्चों, आगे चलें। हमारे पास मान लीजिए जैसे कैल्शियम है, इसकी क्रिया H2O से करा दो, मतलब कैल्शियम की क्रिया हम पानी से कराते हैं और गर्म कर दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, और मान लीजिए ऑक्सीजन बचेगा या कि हाइड्रोजन बचेगा, जैसे OH हटेगा तो हाइड्रोजन बचेगा, ये आपका H2 के रूप में बाहर हो जाएगा। बैलेंसी कराएंगे, निश्चिंत रहें। फिलहाल सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पर कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, इसमें कोई हेराफेरी नहीं, बराबर है परमाणु की संख्या। ऑक्सीजन होल ट्वाइस लगा मतलब 2 है और यहाँ सिंगल है, इसलिए यदि यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, बिल्कुल सही, यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं। ऑक्सीजन की संख्या 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 यहाँ पे है, बराबर। देख लो दोनों पक्षों परमाणु की संख्या आप देखो बिल्कुल बराबर दिखेगा। अब कुछ थोड़ा सा लेंदी में लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जैसे हमारे पास C2H2 है, C2H2 है, इसकी क्रिया O2 से करा दी जाए तो बनाता है ये CO2 प्लस का H2O, प्लस का H2O बना लिया। बैलेंसी कराते हैं बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पे सबसे पहले देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर आपका देख सकते हो, ऑक्सीजन कितने बच्चों, यहाँ पर 2 है और एक ऑक्सीजन यहाँ 3 हो गए। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या आप देखो कितने हैं, 2 है, तो इधर 3 ऑक्सीजन इधर 2 है, बड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। कार्बन की संख्या इधर 2 और इधर 1 है, कार्बन की संख्या भी गड़बड़ेशन है, इसको हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले अपन
देखो एक बार दो बार भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे C2H2O2, यहाँ पे आपका क्या है CO2 प्लस H2O। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर मैं कार्बन की संख्या 2 देखता हूँ, इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का। जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, 2 दूना 4 1 5, इधर 5 ऑक्सीजन है, कोई बात नहीं है। अब 5 के लिए मुझे क्या करना पड़े, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर देखो कितना है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन बढ़ाना है तो मुझे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन मुझे बढ़ाना है भाई, यहाँ तो फिट हो गया ना यार, ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करते 4 आता, लेकिन मुझे 5 चाहिए होता, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 हो गए, 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन ये भी फॉल्ट हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करने से गलत हो जाता है। और यहाँ पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन भाई इस ऑक्सीजन को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं जैसे ही यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 दूना 4 2 दूना 4, और जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कार्बन की संख्या 4, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 दूना 8 ऑक्सीजन और 2 10 ऑक्सीजन, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो ऑक्सीजन की संख्या समान हो गई। समझ में आ गया? एक बार गुणा करोगे, दूसरे बार गुणा करोगे, तीसरे बार गुणा करोगे, चौथे बार गुणा करोगे, 5वें बार गुणा करोगे, 10 बार गुणा करोगे, जितने बार में आएगा उतने बार गुणा करोगे। करना तो पड़ेगा बच्चों, ये प्रैक्टिस आपके ऊपर है, कितने बार आप गुणा कर रहे हो। यदि आपको कुछ सीखना है तो गुणा करना पड़ेगा। इस बार देखना Al4C3 प्लस का H2O, ठीक है, ये बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस प्लस CH4 बनाता है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं इसके बीड़ा की। एल्यूमिनियम कितने यहाँ पे 4 है, तो सीधा 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कार्बन यहाँ पे कितना है 3 है, तो सीधा 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन कितना हो गया 3 चौको 12, तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइड्रोजन 12 दूनी 24, तो 4 3 12, 4 3 12 12 24, कैलकुलेट कर लो, बराबर है, दोनों पक्षों में बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समीकरण संतुलित हो गया आसानी से। कोई भी यौगिक है यार आप आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में करना है, दिमाग ये लगाना है कि भाई कितने मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 का, 8 का, 10 का, धीरे धीरे करके आप पहले 1 का मल्टीप्लाई करो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जैसे एक और मैं यहां पर देता हूं आपको, मेरे पास है मान लीजिए KClO3 है बच्चों, और ये जब टूटता है तो बनाता है KCl अलग होता है और आपका ऑक्सीजन अलग होता है जो कि O2 है। ये लो, अब यहाँ पर KCl ठीक है, यहाँ पर भी हमारा KCl ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि 1 का मल्टीप्लाई करूं तो 3 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर दूं 3, फिर इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 हो जाएगा यार। भाई इधर आपका 3 है और इधर 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा। अब इसको 4 बना नहीं सकता, तो एक काम करना है, ऐसा गुणा करो जैसे 10th क्लास में विलोपन विधि पढ़ते हो कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई 3 दूना 6, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो 3 दूना 6, तो बराबर हो गया। और 2 KCl हो गया तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, तो KCl भी हमारा बराबर हो गया। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने समीकरण संतुलन करना तो सीख लिया होगा, 5 6 7 हमने सिखा दिया बच्चों। फिलहाल इतना यदि आप लोग सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में थोड़ा सा लाइट का अपर डिपर भी आपको परेशान किया, लेकिन इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बच्चों आपको बस इतना मैं जानता हूँ कि जो भी यदि कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना है यूट्यूब पे बस डाल दो और शिव कोचिंग क्लासेस लिख दो, गारंटेड वो टॉपिक आपको मिल जाएगा और आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार से हमारे चैनल में निरंतर तैयारी कराया जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ की कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ 9685 29 91 49, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।